नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे अदानी पावर के शेयर के बारे में। इस स्टॉक में 2 दिन से कंटिन्यू लोअर सर्किट लगता हुआ दिखा है एंड काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया है इस टाइम। ये स्टॉक बस करता हुआ दिख रहा है पूरी मार्केट में सबसे ज्यादा इस समय। एंड स्टॉक में जो ये गिरावट है, ये गिरावट तो बेशक हम सभी ने देखी है। अगर ऊपर से देखेंगे तो विद इन 2 डेज ये स्टॉक 432 से 390 यानी ऊपर से देखें तो ये 10% हो गया और 2 दिन से सर्किट भी लग रहा है। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या हमें करना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि बेच के निकल जाओ, जैसा कि सभी शायद इस समय आपसे कह रहे होंगे, तो मेरे हिसाब से ये राय ही बिल्कुल गलत होगी। पता है क्यों? क्योंकि आप बेच ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां कह दूं भाई अब स्टॉक गिरेगा, आप सारा माल बेच दो एंड कल स्टॉक फिर 5% गिर जाए, फिर मैं वीडियो बना कह दूं मैंने आपसे कहा था बेच दो। लेकिन सवाल ये उठता है कि कितने लोग बेच पाएंगे, किसको इस राय से फायदा होगा? किसी को भी नहीं होगा। तो ये कहना ही बेकार है कि बेच दो। आप सभी को याद होगा, जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं स्पेशली, उन्हें तो पता ही होगा कि इस स्टॉक पे मैं 275 300 से बाय रिकमेंडेशन देता हुआ आया हूं। इनफैक्ट मैंने आपको 360 तक बोला है। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो रिस्क बढ़िए, बट अभी भी ले सकते हैं। 330 का एसएल हो जाएगा, लेकिन ले लीजिए। लेकिन जब इस स्टॉक ने 400 का लेवल पार करा, फिर मैंने आपसे कहा कि अब रिस्क बिल्कुल फेवर में नहीं है आपके, लेकिन फिर भी आपको अदानी पावर से पैसा बनाना है। काफी सारे लोग क्या होता है यार कि यार स्टॉक रोज जा रहा है, मैं खरीद लूं, और अगर जब वो चलता है वो नहीं खरीदते ना, तो मन में अफसोस रहता है कि काश उस टाइम ले लिया होता। फिर एक दिन क्या होता है, क्लिक कर ही देते हैं, बस बाय हो जाता है स्टॉक। एंड जिस दिन वो बाय कर लेते हैं, इस तरीके के लोगों के लिए मैंने कहा था अगर आप लेना चाहते हैं बिल्कुल लीजिए। 400 का स्ट्रिक्ट एसएल होगा। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई दोस्तों कि ये 400 रुपए पे आया ही नहीं। 390 पे आ गया डायरेक्ट, लेकिन 400 पे नहीं आया। कल 410 पे था, आज डायरेक्ट 390 पे है। मैंने आपसे कल भी यही कहा था, अगर ये स्टॉक कल ओपन सर्किट के साथ नहीं होता है और अगर 400 आता है तो प्लीज एग्जिट फ्रॉम योर और पोजीशंस। स्टॉक ने मौका ही नहीं दिया। बट दोस्तों, इस गिरावट में ना मेरे को जान नहीं दिख रही है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस गिरावट में मुझे जान नहीं दिख रही है। मैं आपको यही कहूंगा कि आप बेच नहीं सकते तो मेरी बेचने की राय देना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप बेच ही नहीं पाओगे। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा, जिसके पास है वो बिल्कुल भी बॉटम फिशिंग करने की कोशिश ना करे, क्योंकि बॉटम फिशिंग होती है कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर्स में। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो ना हो, बिजनेस आउटलुक अच्छा हो ना हो, लेकिन डेट बहुत ज्यादा है पूरे अदानी ग्रुप पे। इसीलिए मैं कभी इन्वेस्टमेंट पर्पस से राय नहीं देता इन स्टॉक्स में। हमेशा आपसे यही कहता हूं कि ट्रेडिंग व्यू से काम करना है। ट्रेडिंग व्यू में 2 ही चीजें होती हैं, एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट। एंड जिधर स्टॉक जाता है हमें उधर का मूव लेना चाहिए। स्टॉक ऊपर जा रहा था, हमने बाय रिकमेंडेशन दी एंड रिव्यू करते गए। एक बार भी टारगेट बुक नहीं करा, प्रॉफिट रिव्यू करते गए। एंड अब मुझे लगता है कि ये स्टॉक जब भी आपको सर्किट से ओपन होता हुआ देखिए, इसमें से प्रॉफिट बुक करना है आपको। जब भी बुक करना, मतलब मौका मिले आपको, फॉर एग्जांपल आज ही ओपन हो जाए, तो ये नहीं सोचना दोबारा भागेगा। डेफिनेटली भागेगा ये स्टॉक, लेकिन अब आपको बुक करना है। क्या इसने डरा दिया? इससे, इस डर से पता है क्या होगा, जो कमजोर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो बहुत पहले से खरीद के बैठे हैं, वो जब भी ओपन होगा प्रॉफिट बुकिंग पे उतरेंगे। एंड जो उनको चला रहा है ऊपर से बंदा, वैसे भी आप सभी को पता है कल से एएसएम की लिस्ट में आ गया है। लिस्ट में तो पहले से था, स्टेज 1 में था, बट अभी स्टेज 4 में आ गया है। एंड ये फाइनल स्टेज होती है। यहां पे क्या है, मार्जिन 100% हो जाता है। एंड ये आपको इतना अलर्ट करता है कि भाई ये सावधान हो जाइए, कुछ खतरनाक खेल होने वाला है यहाँ पे। तो जो इन्हें चला रहे हैं मेरे हिसाब से, वो खरीदेंगे, स्टॉक ऊपर जाएगा। एंड आप लोगों को क्या लगेगा, यार शिट गलत करा बेच के। लेकिन जैसे ही आप दोबारा ओपनिंग मतलब खरीदने पे उतरोगे, वैसे ही वहां से सेलिंग प्रेशर आएगा। हालांकि अभी वहां से बिकवाली बिल्कुल नहीं आ रही है, क्योंकि अगर मैं इसके वॉल्यूम्स देख पा रहा हूं तो केवल 15 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। एंड जो मुझे लगता है एक रिटेल इन्वेस्टर की क्वांटिटी पड़ी होगी ये सेलिंग पे, जो 30-35 लाख क्वांटिटी पड़ी है सेलिंग के लिए। अभी मेरा व्यू सिंपल सा यार, इसमें मैं बेचने की सलाह दे नहीं सकता क्योंकि होगा नहीं उसको कुछ फायदा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, जब भी खुले तभी बेचना है। आज खुले आज बेचना है, कल खुले कल बेचना है, परसों खुले परसों बेचना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना अब तो बहुत गिर गया, आप खरीदने के मौके नहीं। अब जो गिरावट के बाद तेजी आएगी वो आपके लिए ट्रैपिंग होगी। जहां आपको लगेगा कि मैंने गलत करा बेच के, अब मुझे लेना चाहिए, वो ट्रैपिंग होगी। वहां से 10% 15% जितना भी भागता है वो ट्रैपिंग होगी। वहां अब आपको निकलना ही है। सिंपल सी स्ट्रेटेजी बना लो, अब मुझे निकलना है इस स्टॉक से। अब बात करते हैं गिर क्यों रहा है। इसका जवाब दोस्तों सिंपल सा है। अगर कोई चीज एक महीने में आपकी, मैं आपको लोअर लेवल से बताऊं तो 42-43% चली है, वो ऊपर से अगर मैं देखूं तो 10% करेक्ट हो गई। तो क्या करेक्ट हुई? निफ्टी यार 2700 पॉइंट्स चलने के बाद 700 पॉइंट्स करेक्ट हो गई। ये स्टॉक 42% चलने के बाद 10% करेक्ट हो रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है।
मुझे लगता है करेक्शन थोड़ी और डीपर हो सकती है, लगभग 380 तक वो कल हो जाएगी मुझे लगता है, एंड निकलने के मौके ढूंढने चाहिए। अब यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अब अगर ये 350 तक आता है फिर मैं रिव्यू करूंगा, फिर सोचूंगा ट्रेडिंग व्यू में अभी क्या बन रहा है, क्योंकि अभी एक मौका और बनेगा तेजी का जो कि ऊपर लेके जाएगा स्टॉक को, क्योंकि अभी बड़े सेलर्स नहीं आए हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन है। लेकिन आपको इसमें बॉटम फिशिंग नहीं करनी है, एवरेजिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, जब भी मौका मिले निकलना ही है, खरीदारी नहीं करनी है, अब नहीं करनी है। तो ये मेरी वीडियो अदानी पावर के स्टॉक को लेकर, जब खरीदना होगा दोबारा बताऊंगा, या फिर ये हो कि वॉल्यूम्स के साथ सर्किट लग जाए तो फिर डेफिनेटली खरीदना है, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा जो भी मुझे दिख रहा होगा। तो ये मेरी वीडियो अदानी पावर के स्टॉक को लेकर, होप आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।